हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेके। यहाँ पे जो बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को भी ऐड किया गया है, जैसे कि आप सभी को पता है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन है कि क्या यहाँ पे हम लोग भी देंगे या फिर सिर्फ दिव्यांग ही अभ्यर्थी दे सकते हैं, और इसके बाद क्या सिलेबस होगा, कब एग्ज़ाम होगा, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर ऑथेंटिक अपडेट न्यूज़ मिलता रहे। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, अभी भी इसका नया नोटिफिकेशन निकल के आया है जो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। तो सब कुछ हम आपको बताते हैं यहाँ पे क्या क्या सारी चीज़ें दी हुई है। तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए, शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत 1 to 5 तक विद्यालय अध्यापक के कुल 9,431 पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 10/11/2023 को प्रकाशित हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दें, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 9,431 पद आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में इस बात आती है कि यहाँ पे क्या जो भी इसमें वैकेंसी में इन्वॉल्व होगा उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट उन्होंने क्या कहा है, अतुल प्रसाद के द्वारा उन्होंने कहा कि पहला तो आपका रहना चाहिए भारत के आप नागरिक हो। मतलब ऐसा मैटर नहीं करता सिर्फ बिहार के आप हो, ऐसा मैटर नहीं करता। ये सिर्फ आप इस भर्ती को, मतलब फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये क्या है कि राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। यथा आपको दिया गया है कि 1 to 5 के लिए विद्यालय अध्यापकों के लिए आपका सीटेड पेपर 1 या अथवा बीटेड पेपर 1 रहना चाहिए। तो आपको यहाँ पे जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, जैसा कि आपको भी पता है, सीटेड पेपर 1 रहना चाहिए या फिर आपको पास बीटेड पेपर 1 रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फिर इसके बाद आपको यहाँ पे और चीज़ें, क्या सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर अच्छे से कर दी है, क्योंकि फॉर्म आज से अप्लाई किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है 16 से 25 के बीच में फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। तो उन्होंने कल रात को ही ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। वहाँ उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अनिवार्य नहीं होगी। ठीक है, उन्होंने कहा जो 2000 से पूर्व नियुक्त कार्यरत शिक्षक है उनका जो दक्षता परीक्षा पर उत्तीर्ण होंगे, उनको फिर से कोई ज़रूरत नहीं है कि फिर से वो परीक्षा उत्तीर्ण करने की ज़रूरत होगी, उनका उसी में काम चल जाएगा। फिर इसके बाद उन्होंने कहा सीटेड अभ्यर्थियों के लिए बीटेड 2017 के लिए लागू प्रावधान अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी का न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों के लिए 55% अंक। अब बात आती है यहाँ पे, देखिए, जो कि आपको सीटेड में कितना नंबर लाना चाहिए। तो सीटेड में आपको यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स है उनको यहाँ पे 60% लाना है। ठीक है, और इसके बाद चाहे वो जनरल हो या फिर अदर स्टेट के, मतलब अदर स्टेट में आते हो, सबको यहाँ पे 60% यहाँ पे उनको चाहिए सीटेड में। इसके बाद यहाँ पे फीमेल की बात करें, यहाँ पे सामान्य कोटि यानी जनरल को, यानी जनरल महिला चाहे वो बिहार की हो या फिर अदर स्टेट की हो, तो उनको 55% लाना अनिवार्य है। ठीक है, यानी 82 नंबर सीटेड में अगर है तो भी उनका काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीटेड में इन्होंने ये चीज़ें क्लियर कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये 60% आप मेल के लिए, महिला के लिए 55%, अनुसूचित जनजाति निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50%, मतलब जो ST SC कास्ट है उनको 50% के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। ये रही बात आपको यहाँ पे जो कि बता दिया गया है, अच्छे से उनके द्वारा क्लियर कर दी गई है। अब आती है बात योग्यता की। योग्यता आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, उन्होंने योग्यता भी क्लियर कर दी है। जैसा कि आपने देखा कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता निर्धारित करता हो। मतलब आपके पास जो भी यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो योग्यता आप ये भी सुन लीजिए, 50% आपका द्विवर्षीय डिप्लोमा हो, चाहे वह आप बीएड हो या फिर डीएलएड। तो बीएड वालों को यहाँ पे इन्होंने मना कर दिया कि बीएड वाले 1 to 5 में नहीं आए, क्योंकि अगली बार कितनी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को निकाल दिया। फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेके उन्होंने बीपीएससी
कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक भी गए थे, लेकिन जो कि उनका क्लियर नहीं हो पाया है। सिर्फ वहाँ पे डीएलएड वाले ही डीएलएड वाले ही सिर्फ वहाँ पे चयन किया गया, तो इसलिए उन्होंने सीधा सीधा क्लियर कर दी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड वाले नहीं आएंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए न्यूनतम 50% अंकों उच्चतर माध्यमिक यानी परिषद द्विवर्षीय डिप्लोमा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा प्रत्येक मानदंड यानी 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। अथवा आपका यहाँ पे देखिए अथवा अथवा करके यानी बीएलएड 4 वर्षीय रहना चाहिए, या फिर डिप्लोमा यानी आपका डीएलएड रहना चाहिए, फिर या अथवा स्नातक प्राथमिक शिक्षक द्विवर्षीय डिप्लोमा होनी चाहिए। आपको ये भी बता दिया गया। अब इसके बाद यहाँ पे बात आती है कि क्या क्या आपके कटे मतलब यहाँ पे दिया गया परंतु पहला पॉइंट आपको दिया गया है कक्षा 1 to 5 के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु एवं शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत एवं अति पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम यहाँ पे 5% की छूट दी गई है। मतलब आपको यहाँ पे पता जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनको 5% की छूट दी गई है, ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया है। सारी चीज़ें यहाँ पे आज आपको क्लियर कर दिया जाएगा, तो इसे आप लास्ट तक आप सुनते रहें। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा है क्या कहा है कि जो 1 to 5 उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना यहाँ पे दिया गया है जो फारसी विद्यालय पटना द्वारा मौलवी अंतिम मतलब बोर्ड के अनुसार उर्दू इंटरमीडिएट 50 अंकों के साथ अथवा किसी मान्यता प्राप्त उर्दू स्नातक की शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। यानी आपको यहाँ पे किसी चीज़ का उर्दू मतलब लैंग्वेज भी आपका यहाँ पे 50% अंक होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पे बताया गया उन्होंने कक्षा 1 to 5 के लिए बांग्ला मतलब यहाँ पे 50 पर मतलब आपको ये लैंग्वेज से भी चीज़ें आपको यहाँ पे 50% आपका होना चाहिए। 5% आपको बोला है कि यहाँ पे किसी भी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि डिग्री भी विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति होनी मान्य नहीं होगी। अगर आप किसी भी ट्रस्ट मतलब किसी भी अन्य मतलब चीज़ें में अगर आप इन्वॉल्व है फिर इसके बाद 1 to 5 में आप वैकेंसी भर रहे हैं तो ये आपका मान्य नहीं होगा। उन्होंने ये भी चीज़ें क्लियर कर दी है। नोट में उन्होंने ये भी कहा कि जो एनसीटी अधिनियम 1993 में प्रवृत्त होने के पूर्व केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों अथवा एनसीटीई अधिनियम प्रवृत्त के उपरांत एनसीटीई के से मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा वैसे जैसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहाँ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी अधिनियम प्रभावी नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे उन्होंने चयन प्रक्रिया के क्या किस तरीके से आपके पेपर होंगे वो भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि आपका पेपर किस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के आधार पर होगी, मतलब आपका यहाँ पर जो भी पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव में होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे बात किया जाता है इसके बाद आपको यहाँ पे बता जो कक्षा 1 to 5 तक के विद्यालय अध्यापकों हेतु लिखित परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए जो भी पेपर आपका दिया गया है कि भाषा विषय आपके रहेंगे, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि, कुल अंक और अभियुक्ति। आपको यहाँ पे बताइए विषय देखिए भाषा रहेगा, सामान्य अध्ययन रहेंगे, फिर विषय रहेगा आपका जैसे कि पहले का जैसा पेपर था वैसे ही सेम रहेगा। फिर यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें चेंज की गई है जो कि पहले यहाँ पे पेपर होता था, यहाँ पे आपके 100 नंबर की लैंग्वेज आती थी जो कि उसमें फिर सिर्फ पास होना अनिवार्य था बस, लेकिन अब यहाँ पे भाग 1 में आपको 30 नंबर का दिया गया, भाग 2 में 40 नंबर और भाग 3 में 80 नंबर को आपको देखने को मिला। पेपर आपका होगा 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 अंक का आपका पेपर होगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न पत्र देख लीजिए पहला क्या दिया गया, यह पत्र 3 भाग में होंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3 में। फिर भाग 1 में आपको देख लिए भाग 1 में भाषा अर्हता के लिए अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला मतलब भाषा से आपका पेपर आएगा 30 नंबर का, जो कि 25 नंबर आपकी हिंदी देखने को मिलेगा, 5 नंबर आपको अंग्रेजी अनिवार्य होगा। मतलब अंग्रेजी तो आपका अनिवार्य होगा लेकिन भाषा से आपका हिंदी या उर्दू या बांग्ला इसमें से कोई भी एक भाषा आप चूज करेंगे उसमें से 25 नंबर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से 30% अनिवार्य है, मतलब 9 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। भाग 2 में दिया गया है कि सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता यानी परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल एवं पर्यावरण शामिल होंगे।
मतलब आपको यहाँ पे सिलेबस भी क्लियर कर दिया गया है जो कि जीएस में पूछा जाएगा। इसके बाद भाग 3 में आप देख लीजिए। भाग 3 आपको देखिए, भाग 3 में हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। मतलब भाषा को भी आपको चुनाव करना होगा, जो कि भाग 3 में विषय से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस देखने को मिला है। इसके बाद आपको देख लिए SCERT और NCERT से संबंधित होंगे। मतलब आपका पेपर दिया गया है कि SCERT से भी हो सकता है और NCERT से भी होगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी सामान्य अध्ययन होगा वो SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन आपका यहाँ पे NCERT जो कि विषय से होगा। NCERT SCERT विषय से होगा और जो GS होगा वो SCERT से भी पूछा जाएगा। MCQ लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी MCQ आधारित होगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए, देख लीजिए कि गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ये भी आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर कर दिया गया कि नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे देख लीजिए, जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि निम्नांकित है। पहला पॉइंट आपको दिखाई कि जो निबंध भुगतान एवं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 16/11/2023 को है। इसके भाग 2 में आपको देख लीजिए, जो निबंध भुगतान ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 25/11/2023 को दिया गया है। तो आपको ये चीज़ें, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि क्या सिलेबस होगा हमारा, क्या चीज़ें नहीं, कब तक एग्ज़ाम होगा। वो अभी एग्ज़ाम आपको बता दिया जाएगा कि कब तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर हुई। कौन फॉर्म भर पाएगा, कौन नहीं, किस तरीके से आपका सिलेबस होगा, किस तरीके से आपके कितने नंबर होंगे, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें और सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।